हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 को। इससे पहले एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों को हमने हल करा दिया है और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3 में बोला गया ना, ए ट्रिप टू भोपाल, यानी कि भोपाल की सैर। तो आज हम इसका यहाँ पर पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। बोला गया है यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से सभी दिया गया। हल करने वाला यहाँ पर नीचे से है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है मिसेज मीनाक्षी, है ना। यहाँ पर है बी विल नीड 4 बसेस, यानी कि मिस्टर मीनाक्षी यहाँ पर बोल रही है कि हमें यहाँ पर 4 बसों की ज़रूरत है। और राकेश बोल रहे हैं कि आई थिंक बी नीड एटलीस्ट 5, और राकेश बोल रहे हैं कि नहीं, कम से कम 5 होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे, मीनाक्षी बोल रही है कि ईच बस हैज़ 50 सीट, यानी कि हर एक बस में ना यहाँ पर बैठने के लिए 50 सीटें हैं। फिर मिस्टर राकेश बोल रहे हैं लेट अस सी, चलो देखते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग, कि कितने बच्चे जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्लास 1 2 3, यहाँ पर पूरा क्लास 1 से लेकर के 5 तक है। कितने बच्चे जा रहे हैं जो यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर करना है आपको। तो पूरा को टोटल कीजिए। तो 3 3 6 2 8 2 10 का 0, हाथ में 2, 5 5 10 4 14, 14 3 17, 17 3 20 और 1 21। टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 210, ठीक है। अब 50 से अगर 4 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20, तो 2 ही सौ आएगा। लेकिन बच्चा तो 210 है। तो यहाँ पर बताएंगे हर एक बस में अगर 4 सीट होगा तो क्या यहाँ पर पूरा बच्चा अट पाएगा? नहीं। क्यों नहीं अट पाएगा? क्योंकि यहाँ पर टोटल 210 है। देखेंगे पूछा है कि कितना बच्चा जा रहा है, तो लिखेंगे 210। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर 4 बस वाला सीट लेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 50, तो हो जाएगा 200, ठीक है। बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बोला गया है यहाँ पर कि बिल दे बी चिल्ड्रेन एनी लेफ्ट विदाउट सीट्स, तो लिखे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर अगर 200 बच्चा अगर बैठेगा तो क्या कुछ बच्चा रह जाएगा, तो लिखेंगे हाँ। कितना बच्चा रह जाएगा, तो होना चाहिए था टोटल 210, लेकिन सीट है बैठने के लिए 200, तो 10 बच्चा रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। यहाँ पर देखेंगे, बोला गया वेटिंग फॉर द बस, सभी बस के लिए यहाँ पर इंतजार करें। ये वाला स्कूल बस यहाँ पर आ गया है और फिर सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, ठीक है। देख लेंगे, इस पेज में इतना ही है। अब बाकी यहाँ पर चलेंगे अगले पेज पर। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट इट ऑलरेडी 9 o'clock। कहने का मतलब यहाँ पर है कि चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा जर्नी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि इफ़ दे गो भीम बेटिका। अच्छा, भीम बेटिका यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा ऊपर बताएगा मंजीत इट इज़ वेरी फार, बहुत दूर है। फिर यहाँ पर भीमसेन बोल रहे हैं कि लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। रूबी बोल रही है कि आर बी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हमें यहाँ पर कहीं रुक जाना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे मिस्टर राकेश बोल रहे हैं कि मे बी एट भीम बेटिका, यानी कि भीम बेटिका जाना चाहिए, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock 11 o'clock, फिर आफ्टर 11 o'clock। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है, ठीक है, कि अगर भीमहाट का कब पहुँचेंगे, 10 बजे से पहले कि 10 से 11 के बीच कि 11 बजे के बाद, यही बोला गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे और कुछ यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो देखिए भीम बेटिका हम यहाँ पर कितना बजे पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ पर से बोल गया ना कि ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर देखेंगे लिखा गया कि 2 आवर्स यहाँ पर लमसम लगेगा, ठीक है। तो हम लगभग 10 से 11 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे। तो ये वाला उत्तर पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया कि रूबी वाव इट्स इज सो लॉन्ग, यानी कि ये जो पुल के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर कितना लंबा यहाँ पर पुल है, ये गेस करना है कि ये कितना यहाँ पर लगभग लंबा था। तो ये वाला पुल के आप देखिए, गेस कीजिए। तो हमें लग रहा है कि 500 मीटर लंबा है, तो हम यहाँ पर 500 मीटर लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पेज पर चलेंगे। अच्छा, अब ऊपर यहाँ पर देखेंगे ना, पूरा कहानी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो पूरा कहानी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आंसर इसी में से ना मिलेगा, है ना। चलिए अगले पेज पर देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर बोला गया कि गोपी 100 मीटर, नो इट इज मच मोर, यानी कि गोपी बोल रही है कि 100 मीटर है और वो बोले कि नहीं, कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो। तो ये फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर ना टोटल यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर स्टोरी दिया गया है ना। और यहाँ पर सभी यहाँ पर स्टोरी है, आप सभी स्टोरी को यहाँ पर बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कराने वाला कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ भी देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा यहाँ पर स्टोरी दिया गया है, ठीक है, देख लेंगे आप। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर चलते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर बोले थे ना कि यहाँ पर इंग्लिश का हिंदी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। तो देख लेंगे, यहाँ पर अभी सभी यहाँ पर सिर्फ स्टोरी ही दिया गया है, कहीं पर अभी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। लेकिन इसमें भी देखेंगे तो ये ABC फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही था, है ना। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन उसको हम बनाते हुए चलेंगे। देखेंगे ये ABC बोला गया कि आई गेव 4 टॉफीज,
यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा ना कि मैंने 4 टॉफ़ी अपने ईच फॉर माई फ्रेंड 4 दोस्तों में बांटे और उसके पास अभी भी 3 लेफ्ट बच गए, तो कितना टॉफ़ी था? 4 टॉफ़ी 4 दोस्त में बांट दिए तो भी 3 टॉफ़ी बच गया, तो 4 × 16 और जोड़ 3 कितना टॉफ़ी था टोटल? तो आप कहेंगे 19। यहाँ आइए, भाट नंबर से कैन यू मेक 357, यानी 357 से सबसे बड़ा यहाँ पर क्या बन गया? 357, 357, तो ऐसी और संख्या बना सकते हैं। तो देखिए 357 बना है, 537 बन गया है, तो ये दोनों तो यहाँ पर बन गया है। अब दूसरा कौन बना सकते हैं? 357 के अलावा, चलिए ना पूरे लिख देते हैं। 357, फिर 375, 537, 573, फिर 7 से शुरू करेंगे तो 735 और 753, ठीक है। यहाँ देखिए ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, वो नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि कोई नंबर है जो अपने आप की डबल है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, तो अपने आप का डबल 2x हो जाएगा बराबर। अब उस जो नंबर था ना x, उसमें 8 बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो 8, x इधर आएगा तो माइनस ये 8 2x में से x जाएगा तो x बराबर 8, तो संख्या क्या हो जाएगी? 8। तो बस इतना ही करना है, हमारा यहाँ पर हल हो गया है। अगले पेज पर चलेंगे, देखेंगे आ चुके हैं डी नंबर पर। बोला गया थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड 2, 3, 5 कम्स बिटवीन 25 और 50, यानी 25 और 50 के बीच में ऐसी संख्या खोजे जो 2 और 3 और 5 यहाँ पर ना तीनों से कट जाए, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 और 5 से 5 या 15, अब 15 दूनी के 30, 2 के पहाड़ा में भी 30 आएगा, 3 के भी आएगा, 5 के भी आएगा, तो आंसर 30 आ जाएगा। आप चाहें तो 60 ले सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा हो जाएगा। चाहिए हमें कितना? 25 और 50 के बीच में तो 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। यहाँ देखिए एक स्मॉल यहाँ पर चींटी है जो कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर चढ़ती है ना, और तो बोला है 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ रही है, और 2 सेंटीमीटर यानी 1 मिनट में ना 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, 2 सेंटीमीटर पिछुल कर नीचे आ जाती है, तो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चढ़ी। तो बोला गया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 2 सेंटीमीटर चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 मिनट में यहाँ पर गए कितना, तो 3 सेंटीमीटर चढ़े, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर फिसल गई तो 1 सेंटीमीटर, फिर अगला मिनट में चढ़ेगी 2 मिनट में, तो फिर से वही प्रक्रिया होगा, 3 मिनट चढ़ेगी 2 मिनट गिरेगी, तो एक 2 मिनट में पहुँच जाएगी ना, तो लिख देंगे कि 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे बोला है कि दे आर सो लॉस्ट इन पजल डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द टेक इन भोपाल, इट इज़ वेरी बिग टेक, बिग लेक है ना, विथ ए स्मॉल आइसलैंड, मतलब कि बोला गया है कि भोपाल में इतना बड़ा झील है ना कि देखने में लगेगा ना कि थोड़ा यहाँ पर कि आइसलैंड का जैसा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हिंदी करना है, अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर यहाँ पर क्या है, बोट का नाम दिया गया है, टिकट का प्राइस दिया गया और कितना देरी, मतलब कि आप डबल डेकर पर बैठेंगे तो 30 रुपया लगेगा और ट्रिप 45 मिनट के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जस्ट अगले पेज पर यहाँ पर आएगा ना तो कुछ यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, देखेंगे। बोला गया कि इंदिरा एंड भानु फर्स्ट बेंट द मोटर बोट, ठीक है, एंड दे टुक द ओवर बोट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंदिरा और भानु यहाँ पर जब गई ना मोटर बोट पर, तो उसने यहाँ पर और यहाँ पर बोट को देखा, बोट मतलब यहाँ पर नाव को देखा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कितने पैसा देना पड़ेगा, तब मोटर बोट के लिए देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 25 रुपया है, ठीक है, बुक में आप देख लेंगे ये 25 रुपया का हो जाएगा यहाँ पर मोटर बोट, और यहाँ पर बोट विथ वर्ड्स का हो जाएगा 15 रुपया। तो टोटल पैसा यहाँ पर बोला गया है कि तो हाउ मच डिड पे बोथ, यहाँ पर तो एक 25 एक 15, तो टोटल 40 रुपये यहाँ पर पेड करना पड़ेगा। अगला है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, अगर दोनों यहाँ पर जाएंगे ना तो टोटल कितना मिनट यहाँ पर समय मिलेगा, तो एक में 25 से 15 ना, तो एक में 20 मिनट यहाँ पर समय मिला है और एक में यहाँ पर 45 मिनट, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ओवरऑल 65 मिनट का यहाँ पर समय यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे चलिए अगर यहाँ पर देखेंगे ना कि बच्चों का एक समूह में डबल डेकर लेकर चला है और टोटल 450 रुपया यहाँ पर पेड किया है, ठीक है। तो बोला गया है कि कितना देर गए, तो एक डबल डेकर पर मतलब कि एक बैठेगा ना तो 30 रुपया है, तो टोटल 450 रुपया लगा है, तो 450 में 30 से भागा दे दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। तो बोला गया हाउ मेनी चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर 15 चिल्ड्रेन यानी कि 15 बच्चे गए थे। चलिए और भी नीचे आइए देखेंगे आगे। यहाँ पर बोला गया है ना कि भीच बोट टेकलेस देन हाफ एन आवर कंप्लीट ए ट्रिप, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो भीच बोट गिव्स देन मोर टाइम टेकिंग एंड लास्ट मनी, यानी कि ना पहले यहाँ पर ये देखेंगे और बोला गया था कि 40 रुपया दिया है और 50 मिनट के लिए, तो भीच बोट डिड ही टेक, तो उसे कौन सा बोट लेना चाहिए। तो एक चक्कर मतलब कि पहले ये लिखेंगे 1 आवर बराबर कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे कि 1 आवर बराबर यहाँ पर 60 मिनट है, कोई डाउट नहीं है। अगर हम आधा चक्कर जाएंगे
यहाँ पर देखेंगे ना, लिखा था ना कि हाफ एन आवर, तो अगर आधा चक्कर जाएंगे 1/2 तो 60 का भी आधा करेंगे तो कितना मिनट का समय लगेगा, तो 30 मिनट। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था कि कौन सा नाव है, यहाँ पर कौन सा नाव है जो आधे घंटे में कम से कम चक्कर यहाँ पर लगा रही है। तो यहाँ लिख देंगे मोटर बोट। ठीक है, एक चक्कर में आधा घंटा से भी कम समय लगा रही है, ऊपर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मोटर बोट यहाँ पर देखेंगे तो 20 मिनट में पहुँचा रही है। तो यहाँ लिख देंगे मोटर बोट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया था ये देखेंगे कि जावेद, अच्छा ये इसका आंसर ये भी लिख दीजिएगा, बोला गया था ना इसमें कि कौन सा यहाँ पर पैसा भी यहाँ पर कम ले रहा है। तो यहाँ लिख दीजिएगा ना कि चप्पू वाली नाव, जिसमें कि पैसा यहाँ पर सबसे कम ले रहा है। ठीक है, उसमें सिर्फ 15 रुपया ही है। अब आगे आएंगे जावेद के प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं। बोला कि जावेद ने 2 बार नाव चलाया, यहाँ पर 40 रुपया पेड किया, अब 50 मिनट तक के चलाया, तो उसने ना कौन सा बोट लिया है, तो देखेंगे तब पैडल बोट। इसका आंसर लिख दीजिए पैडल बोट। ये फ्रेंड्स एक आंसर ना ये वाला देखेंगे, पहला वाला का ये है, इसका ये है और इसका ये वाला लिखे हैं। ठीक है, आगे आइए। बोला गया चिल्ड्रन इंजॉय कर रहा है, कौन, अलग अलग बोट यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है, अब वापस लौटने का समय हो गया है, तो लौटते हुए वे कहीं नहीं रुके और 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो बोला गया है 4 बजे यहाँ पर देखेंगे, 4 बजे बैठा है तो 2 घंटा में अगला पहुँचेंगे, तो कितना देर में यहाँ पर होशंगाबाद पहुँच जाएंगे, तो 4 बज गया अभी और 2 घंटा के बाद पहुँचेंगे, तो यानी 6 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगले पेज पर आ गए। बोला गया ना पर कि हैव यू एवर बीन और अ स्कूल ट्रिप, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन ऑल। यानी कि देखिए ओवरऑल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पर गए हैं तो कुल मिलाकर कितना बच्चे थे और कितना दूर गए थे, है ना, और ट्रिप कैसा था और क्या खर्चा आया था, वो सभी यहाँ पर बताना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ है कि देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स मार्क द ओल्डेस्ट। यानी कि ना बताए गए यहाँ पर जो ग्राफ यहाँ पर चित्र दिया गया ना, वो यहाँ पर कितना वर्ष पुराना है, तो 8500 ईयर्स ओल्ड। तो सी पर यहाँ पर टिक कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। दूसरा नंबर में बोला गया कि ऑन बस कैरी 48 चिल्ड्रन, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 बस कैरी अबाउट, तो लगभग यहाँ पर कितना वर्ष हुआ होगा। तो अच्छा यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ना तो मिसिंग है, ए बी सी ही तक है, डी नंबर नहीं है। आपको पता था ना कि एक बस में 4 अटता था, तो 4 से गुणा कीजिए, 8 से 32 के 2, 4 से 16 के 17, तो अच्छा तो 172 आ रहा है यहाँ पर शायद। अच्छा यहाँ पर 3 बोल दिया गया ना, तो देखिए हम यहाँ पर 4 से 3 बोल दिया गया, 4 से 24 के 4 और 4 से 12 2 14, तो आंसर हमारा 144 आएगा। आप आंसर यहाँ पर 144 लिख करके टिक मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोला गया भीच पेयर्स नंबर ऐड टू मेक मोर देन 50, यानी कि किसको जोड़ने पर ना 50 से ज़्यादा, यहाँ ये 500 से ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो 9 देखिए 2 और 1 3 और 9 और 2 11 और 3 1 4 1 5, तो 500 से ज़्यादा आ रहा है इसको जोड़ने पर, तो इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पर व्हाट हैपेंड एट अ टाइम ड्रॉ लैंड टू मैच। देखिए नर्मदा नदी कब पहुँची थी, तो 9-10 में। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप अपने हिसाब से पीछे पढ़िएगा, वो बुक में दिया गया है। भीमबेटका को चित्र को कब देखे थे, तो 11:30 बजे। फिर एट द पेट्रोल पंप पर यहाँ पर कब पहुँचे थे, तो 9:30 बजे। फिर बोला गया है बोटिंग इन द लेक, यानी कि यहाँ पर बोटिंग करने के लिए कब पहुँची थी। और फिर हैंड लंच, दिन का भोजन करने के लिए कब, तो दिन का भोजन करने के लिए तो 12:30 बजे। फिर रिटर्न होशंगाबाद से रिटर्न कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 बजे। और बोटिंग करने के लिए कितने बजे पहुंचा था, तब कह देंगे यहाँ पर 3 बजे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर हल हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिए हैं। कल देखेंगे तो एक्सरसाइज 4 को हल कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जरूर से बताएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।